देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। 10,000 की आबादी वाले देश, पीएम वहीं जाते हैं। भगवंत मान के तंज पर विदेश मंत्रालय का तीखा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में समाप्त हुई 5 देशों की विदेश यात्रा ब्राजील, घाना, त्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया ने एक बार फिर विपक्ष को केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। इस कड़ी में सबसे तीखी प्रतिक्रिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से आई है। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उन देशों की यात्रा कर रहे हैं जिनकी आबादी मुश्किल से 10,000 है। भगवंत मान ने यह टिप्पणी एक कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कहाँ गए हैं? घाना लौटे या अभी वहीं हैं? जब वे लौटेंगे तो शानदार स्वागत होगा। पर सवाल ये है कि जिन देशों में वह जा रहे हैं, गैल्वेशिया, टारवेशिया, मैग्नेशिया, इनकी आबादी ही कितनी है? 10,000 से ज्यादा नहीं। इतने लोग तो भारत में जेसीबी देखने के लिए भी इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पिछले 11 वर्षों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। मान का इशारा इस ओर भी था कि जब देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं, तब प्रधानमंत्री का छोटे देशों में सम्मान पाने में व्यस्त रहना क्या तर्कसंगत है? मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी को केंद्र सरकार ने हल्के में नहीं लिया। विदेश मंत्रालय ने तीखा बयान जारी करते हुए कहा, भारत सरकार इस प्रकार की अनावश्यक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों से खुद को अलग करती है। ऐसी टिप्पणियां न केवल अनुचित हैं, बल्कि भारत और उसके मित्र देशों के बीच मजबूत हो रहे द्विपक्षीय संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार की बात करना भारत का विदेश नीति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए अनुचित है। हालांकि मंत्रालय ने बयान में भगवंत मान का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों का दौरा किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करना था। इस दौरान उन्होंने ब्राजील में जलवायु और निवेश पर वार्ता की, घाना और नामीबिया में तकनीकी, शिक्षा और रक्षा सहयोग पर समझौते किए, त्रिनिडाड एंड टोबैगो में भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद किया, अर्जेंटीना के साथ व्यापार और रक्षा संबंधों को और गहराया। हालांकि ये देश आकार या जनसंख्या में बड़े न सही, पर कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, विशेषकर वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका बढ़ाने की रणनीति के तहत। भगवंत मान का यह तंज राजनीतिक मंच से आया है, जहां अक्सर भाषा व्यंग्यात्मक होती है, पर विदेश नीति पर टिप्पणी करते समय कूटनीतिक मर्यादा बरतना आवश्यक माना जाता है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस तरह की टिप्पणियां विदेशी साझेदारों को असहज कर सकती हैं और भारत की वैश्विक छवि पर भी असर डाल सकती हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष मोदी सरकार की इवेंट आधारित राजनीति और ब्रांडिंग फोकस्ड विदेश नीति की आलोचना करता रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष मोदी सरकार की इवेंट आधारित राजनीति और ब्रांडिंग फोकस्ड विदेश नीति की आलोचना करता रहा है। भगवंत मान स्वयं एक पूर्व कॉमेडियन हैं और अपने हल्के फुल्के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब एक संवैधानिक पद पर हैं, जहां शब्दों की गंभीरता भी महत्व रखती है। सीएम भगवंत मान की टिप्पणी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लोकतंत्र में राजनीति और कूटनीति की सीमाएं कहां तक तय हैं। क्या एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर इस तरह का तंज कसना चाहिए, या क्या केंद्र को आलोचना से इतना चिढ़ना चाहिए कि वह हर टिप्पणी को विदेश नीति पर हमला मान ले? इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल सियासी गर्मी बढ़ा दी है, बल्कि भारत की विदेश नीति और आंतरिक लोकतांत्रिक संवाद पर भी बहस शुरू कर दी है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।